बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के ऑडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे टॉक्सिक रिश्तों से दूर रह सकते हैं बगैर उन्हें ख़त्म किए। और अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी कोई ऐसे ख़राब रिश्ते हैं जिन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत को मुतासिर किया है और आप 100% लिखवा लें। आज जब आप डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, ज़्यादा सोचते हैं, हर्ट होते हैं लोगों की बातों से, ये सारा का सारा निचोड़ है आपके दिमागी मेंटल हेल्थ का, कि आपकी जो दिमागी सेहत है वो मुतासिर हो रही है ऐसे लोगों की वजह से। तो पहले हम उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं लोगों के अंदर के जो आपके साथ जैसे ही बुरा बिहेव करे। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने उसको डील करना है कि आप हर्ट ना हो। तो उसको इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना दे सकी तो एंड स्क्रीन पर ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उस कैटेगरी ऑफ रिश्तों की जो कि हमारी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आते हैं, जैसे हमारे कोलीग्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए। कुछ टीचर्स भी, अल्लाह माफ़ करे, आजकल टॉक्सिक है। वो ज़माने तो चले ही गए कि अब हम कहते थे कि टीचर जो है वो माँ बाप की हैसियत रखते हैं। हकीकत की बात है कि टीचर्स जो हैं बड़े कम ऐसे रह गए जो वाकई आपको माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। और मेरी लाइफ में ऐसे आए भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए बहुत आसानियाँ करी, बहुत कुछ रखे उनको। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया कि आपको बहुत कम ये परसेंटेज मिलेगी, ठीक है। तो वो तमाम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो कि कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ऑफिस से, इस तरह के तमाम लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सिर्फ सलाम दुआ तक खत रखें और अपनी स्पेस दूर रखें उनसे। कुछ टाइम बाद वैसे रिश्ता ख़त्म हो जाने, कौन जानता है किसी को कहाँ कोई मिलते हैं लोग, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप अगले के मुँह पर जाके बोलें कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये लोग मजाक उड़ाते हैं आजकल के दौर में ऐसा। अगर कोई आपको मुंह पे कन्फ्रंट करता है ना, बोलता है कि यार तुमने मुझे हर्ट किया, बेशक आराम से भी कहेंगे तो अगला बंदा आपका मजाक उड़ा के चला जाएगा। ऐसे भी होता है, 80% ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर अगले बंदे को पता होता है उसने आपको हर्ट किया तो कभी भी आपको ना ज़रूरत ही ना पड़ती है रियलाइजेशन की कि आप उसे कराओ कि यार तुमने मुझे हर्ट किया, वो ऑलरेडी आपको अपोलोजाइज़ कर लेते, ठीक है। तो यहाँ हमने ये बात की कि ऐसे तमाम टेम्परेरी रिश्ते जो आपकी लाइफ में हैं, इनके साथ क्या करना है, आपने बहुत कम गुफ्तगू करनी है। जैसे टीचर्स हैं कुछ बहुत टॉक्सिक, बहुत कम गुफ्तगू करनी है, साइलेंट रहना है उनकी क्लास में, और 1 घंटे की जो भी क्लास है जल्दी से वाइंड अप करके बस, कोई क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता ही बहुत टॉक्सिक है ना। उसने आपको डिग्रेड ही करना चाहिए, आपको सही बात भी पूछेंगे तब भी। फिर बात कर लेते हैं कोलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह की। अपनी स्पेस बढ़ा लेंगे, एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो दूसरी जगह बैठ जाएं, मतलब आपने डिस्टेंस कम करना है, ठीक है। 1-1.5 घंटे की क्लास है, उसको अवॉइड करें। ब्रेक हो गई है, अगर पीरियड को स्किप हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें क्या करना है, आपने दूर बैठना है, ठीक है। आपने उनके साथ मुताबिकत नहीं रखनी, कोई किसी किस्म का हेलो हाय बाय कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम रिश्तों की बात करते हैं जो आपकी लाइफ में हैं और उनसे आपका कम मिलना है। अब ऐसे इस कैटेगरी में रिश्ते आते हैं सबसे पहले आपके कज़न्स, ठीक है। यहाँ मैं ज़ाहिर है फीमेल कज़न्स की फ़ीमेल कज़न से बात करी हूँ, मेल कज़न्स की मेल कज़न से बात करी हूँ। कुछ ऐसे लिचड़ मेल कज़न्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपको मुफ्त में फजूल में आप उनको मुँह भी नहीं लगाना चाहते, या फीमेल लिचड़ कज़न्स भी होती हैं, सॉरी फॉर माई लिचड़ वर्ड, या लिचड़ होता है कि अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उनको जाके भी, मतलब यू जस्ट वांट टू इग्नोर देम, उनको दूर रखना चाहते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से घुस रहे होते हैं। तो इनको इग्नोर करने का, इनकी हर्टफुल बातों से दूर रहने का तरीका नंबर 1 है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। कभी कभी आपके घर आते हैं, थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें, अस्सलाम वालेकुम कह के अपने कामों में लग जाएं और अपने आप को अवॉइड करें। देखिए, मैं इन चीज़ों को कभी भी इनकरेज ना करूँ। देखिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, लेकिन ऐसे मेहमान जो आपके आके दिमागी सेहत से खेल रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है, ठीक है। अगर आप घर में ऐसा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, तो आप घर से बाहर निकल जाएं। और बेशक ये होना चाहिए कि उनको अटेंड करने के लिए घर के बाकी लोग मौजूद हों, ठीक है। या आराम से आप मासरत भी कर सकते हैं अगर आप अकेले ही हैं उनको अटेंड करने के लिए कि सॉरी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बस बात खत्म। किस जगह कहाँ अवेलेबल हूँ, किधर अवेलेबल हूँ, ये जाना ज़रूरी नहीं है अगले के लिए। हम लोग अक्सर औकात डर जाते हैं, इतने जुमले बोलते हुए भी हमें डर लगता है कि पता नहीं हम ऐसी बात कह देंगे तो अगला बंदा हमें क्या करेगा। हम खुद ही अपने आप को ना सोचों में गिरा के पागल करते हैं, तो वो आपने नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे रिश्ते जो थोड़ी देर के लिए आपसे मिलते हैं और लाइफ टाइम आपके साथ रहने हैं, उनका तरीका क्या है, अपना डिस्टेंस बढ़ा लो उनसे और हल्का हल्का सलाम दुआ तक बस, और आहिस्ता आहिस्ता इतना कम कर लो कि बस साल में 1 दफ़ा भी देखना नसीब हो जाए किसी शादी पे, तो बस बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ससुराली रिश्तों के बारे में, ठीक है। अब ससुराली रिश्तों के बारे में बात सिर्फ मैं लड़के की साइड की नहीं करूँगी या लड़की की साइड की नहीं करूँगी, मैं दोनों साइड की करूँगी। आजकल ऐसे लड़की के भी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं जो लड़के का जीना दोबर कर देते हैं, और लड़के घर वाले भी लड़की का जीना दोबर कर देते हैं। तो दोनों साइड के रिश्तों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ससुराली रिश्ते की बात नहीं करूँगी, ठीक है।
तो ये हर तरह की कैटेगरी पाई जाती है। ऐसे में आपने क्या करना है, यहाँ पर भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। जितना जल्दी हो सके आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। और अगर आपको एक ही घर में रहना पड़ रहा है तो अपनी बातचीत कम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अगला बंदा बाहर सामने आपके बैठ के कितनी दफ़ा एक ही जुमला रिपीट करेगा? अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे, कितनी दफ़ा रिपीट करेगा अगला बंदा एक जुमला? 10 बार, 20 बार। जब आप कोई जवाब ही नहीं देंगे तो क्या होगा? इन्हें हिम्मत ख़त्म हो जाती है। बट इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला एक दो दफ़ा ही होगा और उसके बाद वो बंदा आपको तंग करना छोड़ देंगे। तो ख़ास तौर पे आपने अल्लाह के से ज़रूर इस मामले में मदद मांगनी है, लेकिन जवाब ना दें। हाँ जी बिल्कुल, बस जी। ऐसे इस किस्म के जवाब बहुत अच्छे रहते हैं। इस तरह के तमाम टॉक्सिक रिलेशन की, इस तरह ससुराली रिश्तों की बात नहीं हो रही है, कज़न्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, और दोस्तों के लिए भी अप्लाई हो सकता है अगर कोई आपसे बात करने आ ही जाए तो। एंड में बात करना चाहूँगी उन रिश्तों के बारे में जो कि आपके माँ बाप हैं, ठीक है, आपके बहन भाई हैं। यहाँ मैंने मियाँ बीवी के रिश्ते को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर एक ऐसा मियाँ बीवी का रिश्ता जो कि आपकी मेंटल हेल्थ का मुस्तकिल ज़रिया बन रहा है डिस्ट्रॉय करने का, ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को 3 दफ़ा मौका दें, 1 साल तो खैर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर दे ही दिया है 1 साल का मौका और अगर उसमें उस बंदे में कोई चेंज या बंदी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप एक बहुत टॉक्सिक रिलेशन में रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपको भी नुकसान होगा, आपके बच्चों को भी नुकसान होगा। बच्चे इस ऐसे माहौल में रहकर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, सेंसिटिव होते हैं, बात बात पे रोते हैं। अल्लाह माफ़ करे, एक नस्ल पूरी तबाह हो जाती है जब तक कोई इसको ब्रेक नहीं करता तब तक, ठीक है। तो मियाँ बीवी कैटेगरी को मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपके मियाँ बीवी आपका ख्याल रख रहे हैं तो बस उस केस में आपने थोड़ा सा खामोश रहना है। एंड देन यू हैव टू टेल द अदर पर्सन जब मौका अच्छा हो कि यार तुमने मेरी फ़लाँ बात पे हर्ट किया था। वो भी रिश्ता अगर अच्छा बंदा बंदी होगी तो आपको समझेगी, और अगर नहीं है तो यू आर लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। लो जी, मियाँ बीवी के रिश्ते को मैंने जल्दी से डिफाइन कर दिया। अब बारी आ गई माँ बाप। कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं औलाद के लिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे वालिदैन को भी। और अगर कोई भी इंसान इस केस में है और माँ बाप जानबूझ के नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, औलाद के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, ठीक है। तो बहन भाई हैं जिनसे हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते और हम उनके साथ एक ही घर में रह रहे हैं, अपना डिस्टेंस इस तरह आपने मेंटेन करना है कि आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है। आपका बहन भाई जो, क्यों मैं यहाँ नॉर्मल बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं उन बहन भाइयों की बात नहीं कर रही जो मजाक में तंग करते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैं नॉर्मल, और ऐसे नॉर्मल में हर उस रिश्ते को नॉर्मल कहूँगी जो आपकी ज़िंदगी में अज़ाब डालता है, आपकी ज़िंदगी को बेसकून करता है, ठीक है। हर वो रिश्ता नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल पीपल कभी भी दूसरों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। जिन लोगों को कीड़ा काटता है ना नॉर्मेलिटी का, वही सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अज़ाब डाल सकते हैं और कोई नहीं डालेगा। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं उन टॉक्सिक बहन भाइयों की बात कर रही हूँ जिनको शौक़ होता है, तो बहुत टॉक्सिक होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक से बरात समझते हैं कि वो जो केमिकल होता है ना इस पर ऐसे एक वो स्कल का साइन बना होता है, ये वो वाले। इस वीडियो में तमाम उन्हीं रिश्तों की बात की है जो इंतहाई जहरीले हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मल लिहाज के जहरीले रिश्तों की बात नहीं हम कर रहे, हम हर नॉर्मल लिहाज का कोई जहरीला रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। एक आध दफ़ा हो जाए इट्स फाइन, लेकिन जिन रिश्तों ने इस वीडियो में बात ही उन रिश्तों की गई है जिन्होंने आपके दिमागी सेहत को मुतासर किया है, यहाँ उन रिश्तों की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेंटेन करें। और अगर आपके बहन भाई आपके साथ एक घर में रहते हैं, उनके टीस करने की बहुत ज़्यादा आदत आपके माइंड तक चढ़ गई है, अपने आप को बिज़ी रखें, अपना कमरा अलग कर लें। कमरा अलग नहीं कर सकते, अपने आप को मसरूफ़ रखें। सामने वाला बंदा अपनी बात 20 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, एक ही बार इग्नोर करके रखें, दैट्स ऑल। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि इसके आपके बहन भाई जो हैं, आप कोई काम कर रहे हों तो जो अगर आप बुक रीड कर रहे हैं, दे विल टेक द बुक फ्रॉम योर हैंड, आपके हाथ से बुक लेंगे, आप किसी और चीज़ में लग जाए। ये ज़रूरी है एक आध दफ़ा करना, ताकि अगले बंदे को रियलाइज़ हो जाए कि मुझसे चिढ़ नहीं खा रहे, तो बंदा सारा मामला ठीक हो जाएंगे। इसी तरह वालिदैन की बात है। वालिदैन के मामले में भी अगर ऐसा कोई सिस्टम है, अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन ऐसे हो, मेरी तो दुआ है, लेकिन अगर है कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके पेरेंट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, तो प्लीज़ मेंटेन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करें, लेकिन अपने वालिदैन की रहनुमाई आप अल्लाह ताला के थ्रू कर सकते हैं, आप खुद उनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए वालिदैन के केस में मैंने कहा डिस्टेंस कम कर लें। एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन अपनी बातचीत को कम कर दें, लेकिन वालिदैन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वालिदैन का कहना मानना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी ऐसी बात वालिदैन की मानने की ज़रूरत नहीं है जो कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जाती हो, ठीक है। और उसमें भी आपको बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अंदर खामोशी साइड पे हो सकते हैं। यही चीज़ हमारा माशरा अगर समझ जाए कि हम अगले बंदे को अपनी बात आराम से कह सकते हैं, इसके ऊपर उसका जो मर्ज़ी रिएक्शन हो, इसमें उसका मैटर नहीं है।
हम क्या करते हैं, हम अगले बंदे की बात से हर्ट होते हैं, हम उसको रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मुझे कहा कि फ़लाँ काम कर दो और मुझे गुस्सा आया कि इसने मुझे ये काम क्यों कहा, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं कहूँ सॉरी मैं भी नहीं कर सकती। अब मेरे सॉरी मैं भी नहीं कर सकती के ऊपर अगला बंदा चाहे मुझे सुनाने लग जाए, ये मेरा मैटर तो नहीं है, वो तो उसका रिएक्शन है ना, ठीक है। कितनी देर तक सुना के चला जाएगा, मैंने तो बस आराम से अगेन शायद दोबारा अगर ज़रूरत अव्वल तो मुझे पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो मैं कहूँगी सॉरी मैं नहीं कर सकती, बात ख़त्म, मैं नहीं कर सकती ये काम। आपको हम क्या करते हैं, हम किसी को आराम से पहले बोलते हैं, फिर जब अगला बंदा अपना रिएक्शन शो करता है हम उसके ऊपर थोड़ा हाइपर हो गया, हमने कहा ना मैं नहीं कर सकती ये काम, और फिर अगला बंदा उसके ऊपर और डबल रिएक्शन शो करता है, फिर हम शो करते हैं, बात लड़ाई में चली जाती है। देखिए ये आपका मैटर नहीं है, आपने एक दफ़ा कह दिया, अगला बंदा उस बात को 1 दिन में समझे, 2 दिन में समझे, जो मर्जी रिएक्शन दे, ये उसका मैटर है, आपका नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उसका रिएक्शन आपको अफेक्ट ना करे, ये चीज़ हमने अपने हाथ में रखनी है। हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर अगला बंदा हमें बस करके भी चला जाता है ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं, हाय मैंने उसको मना कर दिया, अब क्या होगा, अब मैंने उसको मना कर दिया। हम अपने आप को ही सोचने में पागल करते रहते हैं। देखिए आपको इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात दिए हैं आपके राइट्स पर, ठीक है। मैं यहाँ उन रिश्तों की बात नहीं कर रही, उन राइट्स की बात नहीं कर रही जो अगले को टीस करने के लिए आप किसी की जानबूझ के मदद ना करें, उस बात की बात मैं नहीं कर रही। लेकिन अगर आप एक टॉक्सिक रिश्ता है, आप उससे दूर रहना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जिस हद तक थोड़ी बहुत मदद हो सकती है करते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर आप नहीं चाहते, आपको लगता है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने से फिर से आपके मामलात, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, तो आराम से साइड पर हो जाएंगे, सॉरी मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसके ऊपर पागलों की तरह रिएक्शन देना, लड़ना बढ़ना, ये गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पछतावे देगी, ठीक है। मैंने कहीं सुना था, आपने अपना जवाब दे दिया, अगला बंदा समझे ना समझे ये उसका मैटर है, आप कल समझे, परसों समझे, 1 महीने बाद समझे, 1 हफ्ते बाद समझे, 1 साल बाद समझे, 1 साल बाद भी ना समझे, 5 साल बाद समझे, 6 साल बाद समझे, सारी ज़िंदगी ना समझे, आपका मैटर नहीं है। आपने एक दफ़ा कह दिया बस, आपको ना अब आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत है कि हाय मेरे जवाब से उस बंदे को क्या फ़ील हो रहा होगा, ये आपका मैटर नहीं है। अगर आप हक पे हैं, आपने अपने लिहाज से जवाब दे दिया, दैट्स इट। नो, किसी को ज़रूरत नहीं बदतमीज़ी करने की, आप बदतमीज़ी के बगैर भी जवाब दे सकते हैं। इस बात को रियलाइज़ होने में मुझे खुद भी बहुत टाइम लगा, इसलिए अगर आपको भी लगे तो थोड़ा सा ले लें, लेकिन आप इसकी आराम से बोलने की पावर को जान जाएंगे। देखिए मैंने कहा मैंने नहीं काम करना, अगला बंदा चाहे चीख भाग के चला जाए, बर्तन बुर्तन तोड़ के चला जाए, इसका रिएक्शन है, ठीक है। मेरा रिएक्शन तो बस इतना ही था, मैंने नहीं करना। अब मैं उसके रिएक्शन के ऊपर सोचने लग जाऊँ तो मैं गलत कर रही हूँ, मैं उसके रिएक्शन पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ कि नहीं मैंने इसलिए गलत कहा, ये सब नहीं करना हमें, ठीक है। वी डोंट हैव टू डू दिस। आई होप मेरी इस ऑडियो से बहुत से लोगों को हेल्प होगी। तो कोई आप लोगों के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो डू कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ट्राई माय लेवल बेस्ट को भी कवर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।